नमस्कार साथियों, मैं राघव गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स पे। साथियों, हम लोग क्लॉक की एक बहुत ही शानदार जानदार ट्रिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें 0 डिग्री का कोण सीख लिया, 180 का सीख लिया, और ये अब आज जो आखिरी क्लॉक की एक प्रकार से कोण वाला सवाल है वो लास्ट है, जिसमें कह रहा है जब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाए, समकोण हो, राइट एंगल और 15 मिनट की दूरी पर हो। भाई साहब, आज वाली ट्रिक को बहुत ध्यान समझना और बहुत ही जबरदस्त तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है? तो बात समझो पहले तो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे? जब घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल पे हो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर? अब बात समझना भाई साहब बहुत ही जबरदस्त तरीके से। मान लो ये वाली सुई जो है, ये वाली सुई घंटे की है और ये वाली सुई मिनट की है। तो अब बताओ, घड़ी की दोनों सुइयां मतलब घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण क्रिएट है? 90 डिग्री का। तो बात तो वही कह रहा है ना कि जब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री कोण, समकोण, राइट एंगल या 15 मिनट की दूरी पर हो, ठीक? तो आपको पता चल गया एक बार ऐसे भी 90 बनेगा और एक बार ऐसे भी 90 बनेगा। तो देख लो वो कैसे बनेगा। एक बार मान लो ये घंटे वाली सुई 12 पे है और एक बार ये मिनट वाली सुई किस पर है? 9 पे। तो बजाय 1.25। तो आपको पता चल गया 0 डिग्री, 180 डिग्री एक घंटे में एक बार बनता था। लेकिन 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो प्रत्येक घंटे में कितनी बार 90 डिग्री बनता है घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य? प्रत्येक घंटे में 2 बार। दोनों सुइयों के मध्य जो एंगल है 90 डिग्री का, वो कितनी बार बनता है? 2 बार। और जब 2 बार बनता है तो याद रखिएगा 12 घंटे में कितनी बार? तो दिमाग में बात आ रही होगी, 12 घंटे में कितनी बार? तो अब ये ना कर देना 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 बार। भाई साहब, 12 घंटे में जो बनेगा वो बनेगा 22 बार। कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार? पहले तो ये समझ लो कि 12 घंटे में 22 बार क्यों? 2 बार कम कैसे पड़ गया? 24 बनना चाहिए था। तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से, तुमको समझाते हैं अच्छे से। एक बार समय होगा 3 बजा होगा, जैसे मान लो 3 बजा हुआ है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, ठीक? अब समय जो चलने जा रहा है वो 3 से 4 के बीच में। तो एक बार तो मिनट वाली सुई ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, तो ये ऐसे हो जाएगी। तो ये जब ऐसे हो जाएगी तो 90 डिग्री का एक बार तो बन जाएगा। लेकिन दोबारा 3 से 4 बजे के बीच में नहीं बन पाएगा। तो याद रखिएगा 3 से 4, जो 3 से 4 बजे के बीच है, घड़ी में जो समकोण है वो सिर्फ एक बार होगा, ठीक? एक तो ये टाइम पता चल गया। दूसरा टाइम देख लो आप फटाक से। दूसरा टाइम मान लो, दूसरा टाइम ये 9 बजा है। 9 बजे का मतलब ये है घंटे की सुई और ये वाली है मिनट की सुई। तो 9 बजा है तो सिंपल सी बात है, 9 बजा है तो 9 एवं 10 बजे के बीच में देख लो। तो ये वाली सुई ऐसे 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 जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, यहाँ पर आएगी तो 90 बन जाएगा, 9:30 करीब। लेकिन दोबारा ये नहीं बन पाएगा। तो जब दोबारा नहीं बन पाएगा तो इससे पता ये चला 3 से 4 एवं 9 से 10, 9 से 10 एवं 3 से 4 के बीच में सिर्फ समकोण कितनी बार होगा? सिर्फ समकोण एक बार होगा। तो 1 घंटे में एक बार ये कम पड़ गया, 1 घंटे में ये कम पड़ गया, तो 12 घंटे में 22 बार। अब यहीं पे याद रखिएगा 24 घंटे में कितनी बार? तो भाई साहब 24 घंटे में 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? तो 24 घंटे में 44 बार।
44 बार घड़ी की सुइयां आपस में क्या होंगी, राइट एंगल होंगी, समकोण होंगी, ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाएंगी। 15 मिनट की दूरी, सिंपल सी बात, 15 मिनट की दूरी तो है, 5, 10, 15, बस क्लियर। तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इस प्रकार के सवालों को हल करने का बेजोड़ तरीका। ठीक, अब पहले तो ये बताओ किन्हीं दो दिए गए समय के बीच में 0 डिग्री का आंसर कितने बार बनता था, एक बार, तो आंसर एक निकलता था। 180 डिग्री में भाई साहब एक बार, तो एक आंसर निकलता था। लेकिन 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 2 बार, तो आंसर भी कितने आएंगे यहाँ पे, 2 आएंगे। तो देखते हैं, तो ये भी याद रखिएगा 3 से 4 बजे के बीच एवं 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत 90 डिग्री का कोण सिर्फ एक बार बनाती हैं। चलिए बात करते हैं पहले नंबर सवाल की तरफ। तो पहला नंबर सवाल है 6 से 7 बजे के बीच किन 2 समयांतरालों में घंटे व मिनट की सुइयों, यहां पे देखो ऑलरेडी लिख दिया है, 2 घड़ी की सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 6 से 7 बजे के बीच में, तो बहुत ध्यान समझना, इसमें भी आपको क्या करना है, 60/11 रखना है, और इसमें भी क्या करना है, इसमें आंसर निकलेंगे 2, इसमें आंसर निकलेंगे 2, क्योंकि 90 डिग्री कह रहा है तो 2 आंसर निकलेंगे। तो घड़ी पहले बना लेते हैं हम लोग, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये बना लिया हमने घड़ी। अब घड़ी में 2 आंसर निकलने हैं। 2 आंसर निकलने के लिए क्या होगा, एक बार हम लोग 180 वाले में क्या किए थे, 6 को बेस माने थे। यहां पर क्या करना है, एक बार आपको किसको बेस मानना है, एक बार बेस मानना है 3 को, क्योंकि 3 से 4 के बीच में नहीं बनता था। 3 को बेस मानकर गैप एक बार, और एक बार किसको मानोगे, 9 को, क्योंकि 9 से 10 के बीच में नहीं बनता था। 9 को बेस मानकर, 9 को बेस मानकर गैप। ठीक, चलो सवालों को करते हैं जबरदस्त तरीके से। क्या है सवाल, तो देख लेते हैं। सवाल है 6 से 7 बजे के बीच में, तो एक बार बेस मानना 3 को, 3 को बेस मानो, 3 को मानो कि कहां तक जाओगे, पहले वाले समय में। तो भाई साहब 1, 2, 3 का अंतराल है 6 बजे तक, तो 3 को बेस मानकर जो गैप देखा 3 आया, 3 × 60/11 बराबर 180/11, हल कर दो, 11 के 11, 7 आया वहां, 11 छका 66, फिर 66 हो गया, 4 70, और 16 सही 4/11। एक आंसर ये प्राप्त हो गया कि 6:16 सही 4/11। अगला आंसर क्या निकलेगा, यहाँ पे अगला निकलेगा, किसको बेस मानना है, बेस मानना 9 को, एक बार 9 को मान लो, और 9 को मानो कि कहां तक जाओगे, 6 तक, समय वही है। तो गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहां तक कितने गैप है, 9। तो 9 × 60/11 मतलब 540/11, हल कर लो, 11 चौको 44, फिर 10 उधर गया, 100 हो गया, 11 9 99, 49 सही 1/11। तो भाई साहब 16 सही 4/11, 49 सही 1/11। तो कुल मिला के इसमें देखो एक आंसर 6:16 सही 4/11 भी है, एक आंसर 6:49 सही 1/11 भी है। तो इससे पता चला ए और बी दोनों। तो कौन सा आंसर सही है, डी वाला, क्योंकि आपको पता चल गया 90 डिग्री वाले में आंसर कितने निकलेंगे, 2। क्लियर। चलो बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी, 4 और 5 बजे के बीच में। तो आंसर समकोण का मतलब कितने आंसर निकलेंगे, 2। दो आंसर निकलेंगे। क्लियर। तो बात समझना भाई साहब बहुत अच्छे से। क्या समझोगे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर। समकोण वाले में किसको किसको बेस मानते थे, एक बार 3 को, एक बार 9 को। तो एक बार पहले 3 को मान लें। 3 को जब हम लोग बेस मान रहे हैं तो कहां तक गिनेंगे, पहले तो आप देख लो,
कहाँ तक पहला समय? 4 तक। तो 3 को बेस माने तो एक ही गैप आया, तो 1 इंटू 60/11 कितना हो गया? तो 60 इंटू 1 बराबर 60/11 हुआ। 11 से भाग दे दो, 11 5 55, 5 ऊपर 5 सही 5/11। अब एक बार बेस मान लो किसको? 9 को बेस मान कर गिनो 4 तक। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। 7 छंग 42, 420/11 भाग दे दो, गेरतियां 33, बचा कितना? 9। तो 9 90 11 88, 38 सही 2/11। तो इस प्रकार 5 सही 5/11, 38 सही 2/11। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो देखो 5 सही 5/11 भी है और 38 सही 2/11 भी है, तो ए और सी दोनों। तो इस प्रकार आंसर कौन सा सही है? डी वाला, ए और सी दोनों। चलो बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। 5:30 तथा 6 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुई समकोण बनाएगी? अब बच्चा सवाल कंफ्यूज हो रहा होगा 5:30 एवं 6 बजे के बीच में। तो पहले ये बताओ 5:30 एवं 6 बजे के बीच का मामला जो है, यहां पे तुम कहोगे सर जी क्या सवाल निकालना, तो मैं आपको बताता हूं, कंफ्यूज होना ना बिल्कुल। 5:30 और 6 बजे के बीच में, तो 5:30 और 6 बजे के बीच का मामला तो ऐसी ही रही ना पूरा, और 5 से 5:30 के देता तो ऐसी रही। तो ऐसी मामला है, तो ऐसी 3 आता है कि 9 आता? 9 आता है, तो 9 को बेस मानेंगे, तो 9 को बेस मानेंगे, ठीक। 60/11 इंटू बेस 9 को मानेंगे, कहां तक जाएंगे? 5:30 तक तो जाएंगे नहीं। तो एग्जैक्ट अगर 5:30 वाला मतलब क्या है? 5 है, तो 5 है तो 9 को बेस मानते हो, 5 तक चले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलेगा ये। 8 छंग 48, 480/11, 11 चौको 44, फिर यहाँ पे कितना गया? 4, 40 हो गया, गिरती है 33, 43 सही 7/11 मिनट। क्लियर? तो भाई साहब करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी वाला। यहाँ पे 3 मानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इधर वाला पूछ ही नहीं रहा है। चलो अगला सवाल। 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य समकोण का निर्माण होगा? 2 से 3 के मध्य, तो देखो भाई साहब 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? अब कह रहा 2 से 3 बजे के बीच में, तो भाई साहब इसमें आंसर कितने निकलते थे? 2। 60/11 यहां पर रहेगा, यहां पर 60/11, ठीक। एक बार बेस किसको मानेंगे? एक बार बेस मानेंगे हम लोग किसको मानेंगे? तो आपको पता है एक बार 3 को मानेंगे और एक बार 9 को मानेंगे। तो पहले तुम 3 को मान लेते, 3 को जब बेस मानते तो कहां तक जाएंगे? 2 तक, और जाना तुमको क्लॉकवाइज, उल्टा ना भाग जाओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो एक बार 11 हो गया। यहाँ पे एक बार 9 को बेस मान ले, कहां तक जाएंगे? 2 तक। 1 2 3 4 5 5 यहां हो गया। तो भाई साहब 11 से 11 कट गया 60, ये आ गया 60 मिनट। तो 2:60, तो 2:60 का मतलब क्या होता है? 3 बजे होता है। क्लियर है? फिर 5 इंटू 60/11 मतलब 56 30 इंटू 300/11 भाग दे दो, 11 दूनी 22, 8 उधर गया, 11 7 77, 27 से 3/11, तो एक आंसर ये भी है। तो इस प्रकार बी और सी दोनों, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? अभी हमने तो ओरली बताया था आपको। 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार बनाती है 90 डिग्री कोण? तो आपको पता है 22 बार। क्यों? क्योंकि 3 से 4 एवं 9 से 10 के बीच में घड़ी की सुइयां सिर्फ एक बार 90 डिग्री कोण बनाती। 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। अगला सवाल देख लेते हैं। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती हैं? दिन का मतलब पूरा 24 घंटा, तो 24 घंटे में कितनी बार होती हैं? 44 बार होती हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार पूरे सवाल मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स पे क्लॉक के समकोण वाले भी कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग आपको मिलेंगे एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ, शानदार जानदार बिल्कुल फॉलो ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप इसको बढ़िया प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। एक से जबरदस्त ट्रिक है, आपके सारे एग्जाम में बिल्कुल यूजफुल भी है साथियों। बस ये मान लेना
कि आपको इन ट्रिकों की प्रैक्टिस करना है, बार बार खूब ज्यादा हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करो, उतना ज्यादा निखार आएगा। तो साथियों हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।